हेलो माय स्वागतास, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई एम योर मैथ्स एजुकेटर एंड योर लविंग दीदू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर चैनल ब्रिलियंट क्लासेस। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.4। और इससे जस्ट पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें एक्सरसाइज 4.4 के अंदर यार जितना भी कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला था ना, वो मैंने पढ़ा दिया है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो यार इस वीडियो में आके क्या कर रहे हो, फटाफट से जाओ मेरे चैनल के ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर तुम्हें वो वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा। चलो यार, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं प्यारी सी स्पेशल लाइंस के साथ। तो ध्यान से सुनना। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.4। सो एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमें क्या निकालना है, माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं सभी एलिमेंट्स के। और हमें मैट्रिक्स गिवन है या फिर हमें डिटर्मिनेंट गिवन है। तो कोफैक्टर और माइनर्स तो निकालना हमें आता है यार, पिछली वीडियो के अंदर हमने अच्छे से देखा था। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो, मैंने वहाँ पे तुम्हें 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर निकालना बताया था। अब तुम बोलोगे दीदू ये तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। तो यार वही सिंपल तरीका, वही पहले वाला तरीका। क्या करेंगे, इसके भी रो और कॉलम के एलिमेंट्स को जो है खा जाएंगे और जो एलिमेंट बचेगा वो हमारा माइनर होगा। तो देखो इसके अंदर माइनर कैसे निकालते हैं। अगर मैं A11 का माइनर निकालूँ तो A11 का माइनर होता है M11, है ना। अब M11 क्या होगा, A11 कैसे निकालते थे हम, इसके रो के एलिमेंट्स को खा जाते थे और कॉलम के एलिमेंट्स को खा जाते थे। तो अगर मैं इसके रो के एलिमेंट्स को कट कर दूं, कॉलम के एलिमेंट्स को कट कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा ना। तो बस ये 3 क्या हो जाएगा, हमारा माइनर हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना, बस ये 3 क्या आ गया, हमारा माइनर आ गया। अब मुझे निकालना है M12, इसका माइनर कैसे निकालेंगे, इसकी रो के एलिमेंट्स और इसके कॉलम के एलिमेंट्स को खा जाओ, हमारे पास बचेगा 0। इसकी रो ये है, कॉलम ये है, ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास बचा 0। तो M12 आ गया 0। अब हम निकालेंगे M21 क्या है, ये है ना। अब इसके कॉलम के एलिमेंट और रो के एलिमेंट, तो हमारे पास बचेगा -4। तो M21 आ गया -4। अब देखो यहाँ पे हम लिख देंगे -4, ठीक है। अब M22 क्या आ जाएगा, इसके रो और कॉलम के एलिमेंट्स को खा जाओ। जैसे कि ये हमारा M22 है ना, इसके कॉलम के एलिमेंट्स ये हैं, रो के ये हैं, हमारे पास बचेगा 2। अब बात आती है कोफैक्टर्स की। तो कोफैक्टर्स निकालेंगे हम पहले A11। तो A11 क्या हो जाएगा, कोफैक्टर को हम डिनोट किससे करते हैं, A से डिनोट करते हैं ना। तो A11 हो जाएगा मेरा -1 1+1 और M11 क्या है, 3 है ना, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब -1 की पावर क्या है, 2 है, 1+1 2 होता है, तो -1 की पावर क्या हो गई, 2 हो गई। और 2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी -1 की मतलब जब भी किसी नेगेटिव एलिमेंट की पावर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो, मतलब कोई इवन नंबर हो, तब क्या होता है, वो जो इवन नंबर होता है वो नेगेटिव को खा जाता है और हमारे पास क्या आता है, वो जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव बन जाती है। तो -1 की पावर 2 है, तो ये 2 क्या करेगा, माइनस को खा जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो A11 आ जाएगा मेरे पास 3, ठीक है। अब निकालते हैं A12। तो A12 क्या आएगा, A12 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 raised to power 1+2। I+J होता है ना ऊपर, फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कर लेना, पिछली वाली वीडियो देख लेना, उससे तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। M12 क्या है, M12 है हमारा 0 इज इक्वल टू A12 आ जाएगा हमारा, जिसको देखो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो -1 की पावर क्या है, ओड नंबर है, तो इसका मतलब माइनस जो है कैंसिल नहीं होगा और हमारा क्या आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। -1 × 0 क्या हो जाएगा, 0। तो A12 आ गया 0। A21 निकाल लेते हैं। तो -1 की पावर 2+1। अब M21 क्या है, -4। अब 2+1 क्या होता है, 3 होता है, तो -1 की पावर क्या है, 3 है। तो -1 की पावर 3 है, तो किसी की भी पावर अगर नेगेटिव हो, किसी भी एलिमेंट की पावर नेगेटिव हो तो क्या बन जाता है, वो माइनस का ही रहेगा, -1 ही रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। तो -1 × -4, -1 × क्या हो जाएगा, +4। तो A21 आ जाएगा +4। अब निकालते हैं A22 क्या आएगा, A22 में पहले हम लिखेंगे -1 की पावर 2+2 इंटू में M22 क्या है, 2 है, तो 2+2 हो जाएगा 4। -1 की पावर क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये बन जाएगा +1 × 2, ये हो जाएगा 2। तो A22 आ गया मेरे पास 2। तो ये मैंने निकाल दिए इस डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर्स और माइनर्स, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना है। तो पहले माइनर्स निकाल लेते हैं। तो देखो A11 इसका माइनर क्या होगा M11। तो M11 क्या आ जाएगा मेरे पास, इसकी रो को डिलीट कर दो और कॉलम को डिलीट कर दो, हमारे पास बचेगा D। तो M11 आ गया मेरे पास D। M12 आ जाएगा मेरे पास, ये M12 है ना, इसकी रो के एलिमेंट्स को डिलीट, कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट, हमारे पास बचेगा B। तो M12 आ गया B। M21 ये है, इसके रो के एलिमेंट्स और इसके कॉलम के एलिमेंट्स, जब हम इसको डिलीट करेंगे हमारे पास बचेगा C। तो M21 आ जाएगा मेरे पास C। अब अगर हम निकालें M22, ये मेरा M22 है, तो M22 के रो के एलिमेंट्स और ये कॉलम के एलिमेंट्स, इनको डिलीट करने के बाद में हमारे पास बचेगा A। तो M22 आ जाएगा मेरे पास A। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस आ गए हैं। अब मैं निकालूंगी कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर निकालने का चलो मैं तुम्हें फॉर्मूला भी लिख के दे देती हूँ। AIJ इज इक्वल टू -1/i+j इंटू में MIJ, ये होता है हमारा कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आई यहाँ पर रो है, जे यहाँ पर कॉलम है। ठीक है, अब निकालो A11 क्या हो जाएगा -1/1 और MIJ क्या है, मतलब M11 क्या है, D है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर दो D। तो -1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगी +1 इंटू D हो जाएगा। तो A11 आ जाएगा मेरे पास D। अब निकालो A12। तो A12 इज इक्वल टू -1/1 + 2 इंटू में A12 है B, सॉरी M12 है B। तो A12 आ जाएगा मेरे पास, -1 की पावर क्या है 3 है, तो -1 की पावर 3 क्या हो जाएगी -1 इंटू B हो जाएगा माइनस का B। तो A12 आ गया मेरे पास -B। अब निकालो A21। तो A21 हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 इंटू में M21 है मेरे पास C। तो -1 की पावर क्या है 3, -1 की पावर 3 क्या हो जाएगी -1 इंटू C, माइनस का C। तो A21 आ गया मेरे पास -C। अब अगर हम निकालें A22, तो A22 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 और इंटू में M22। तो M22 है मेरे पास A, तो यहाँ पर आ जाएगा A। -1 की पावर 4 है, तो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगी +1 इंटू A हो जाएगा हमारा A। A22 आ गया मेरे पास A। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया एंड इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगी और सेकंड पार्ट तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि तुम्हारे माइनस और कोफैक्टर्स कौन कौन से आए हैं, क्या क्या वैल्यूज़ आएंगे माइनस और कोफैक्टर्स की, और जितने मेरे वीडियो के ऊपर व्यू होंगे उतने ही मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे ना तो देख लेना, दैट इज़ माई लास्ट वार्निंग। ओके, ठीक है, आगे बात समझ में, जितने मेरे वीडियो के ऊपर व्यू होने वाले उतने कमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि यार मैं गला नहीं फाड़ रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ जो गला फाड़ती रहती हूँ बिना फालतू में। तुम्हें बोलती रहती हूँ कि तुम मुझे बताओ तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम कुछ रिप्लाई नहीं करते, ना सब्सक्राइब करो, ना लाइक करो, ना कमेंट करो। चलो सब्सक्राइब लाइक की मुझे कोई टेंशन नहीं है, कमेंट करके तो बता सकता है ना बंदा कि हाँ दी हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, गूंगे बाबा की तरह बैठे रहते हो। तो इस बार जो है मुझे वीडियो के ऊपर कमेंट चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। चाहे तुम लाइक करो चाहे सब्सक्राइब करो मत करो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें कमेंट करके बताना है कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। आगे बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। इसमें हमें क्या निकालना है, माइनस और कोफैक्टर्स निकालना है। तो क्या करेंगे, वही 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है यार, वही पिछले वाला जो हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो के अंदर देखा था ना, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते थे, माइनस कोफैक्टर्स निकालते थे, वही करना है। मतलब वही घिसे पिटी चीज़ें ना वापस से आने वाली हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले मुझे निकालना है A11 का माइनर। तो सेकेंड पेज पर स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले हम निकालेंगे M11। तो M11 लिख लेंगे यहाँ पे, ये वाला क्या है A11 है ना, इसी का मुझे माइनर निकालना है। तो M11 निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इसके रो के एलिमेंट्स को छोड़ दो और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दो, और डिटर्मिनेंट के अंदर जो बाकी के एलिमेंट्स बचते हैं ना उनको लिख दो। मैंने कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ा, रो के एलिमेंट्स को छोड़ा, मेरे पास बचेगा 1001। तो यहाँ पर लिख देंगे 1001। जैसे हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते थे ना, एक्सपेंड करते थे उनको किसी भी रो या कॉलम के अलोंग, फिर हमें उन्हें डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना पड़ता था रो और कॉलम्स को छोड़ के, वही पूरा जो मेथड है ना वही का वही है। अब देखो M11 क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, M11 इज इक्वल टू 2 × 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बन गया यार। इसको तो तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, और 0 × 0 0। यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आता है जब भी हम डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है।
M11 इक्वल्स टू आ जाएगा 1। और जब हम क्या करते हैं, जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है, प्लस का साइन। ठीक है, ये है M12, इसके रो के एलिमेंट्स और कॉलम के एलिमेंट्स। इनको छोड़ने के बाद हमारे पास बचेगा 0 0 0 1। तो डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे 0 0 0 1। तो M12 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। तो M12 आ जाएगा मेरे पास 0। M13 निकालो, M13 क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट बनाओ पहले। M13 है ये वाला, इसके रो के एलिमेंट्स और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ेंगे, हमारे पास बचेगा 0 1 0 0। तो यहाँ पर लिख दो 0 1 0 0। तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0। तो M13 आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब निकालो M21। M21 है ये वाला, इसके रो के एलिमेंट्स को छोड़ दो, कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दो, हमारे पास बचेगा 0 0 0 1। यहाँ पे लिख दो 0 0 0 1। अब M21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। तो 0 माइनस 0 ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब निकालो M22। ये हमारा M22 है, ये हमारे कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, रो के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, हमारे पास बचेगा 1 0 0 1। यहाँ पे लिख दो डिटर्मिनेंट के अंदर 1 0 0 1। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 0 इंटू 0 माइनस का 0। तो M22 आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 होता है ना। अब देखो M23 क्या आ जाएगा, M23 इज इक्वल टू, ये M23 है, इसके कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दो, रो के एलिमेंट्स को छोड़ दो, हमारे पास बचेगा 1 0 0 0। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दो 1 0 0 0। तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। तो 0 माइनस 0 0। तो M23 आ जाएगा हमारे पास 0। अब निकालेंगे M31। M31 क्या है, ये वाला है। तो M31 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी रो के एलिमेंट्स को छोड़ो, कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ो, हमारे पास बचेगा 0 0 1 0। तो डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दो 0 0 1 0। ठीक है, तो M31 इज इक्वल टू 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। तो 0 माइनस 0 0। ठीक है, M32 इज इक्वल टू ये वाला, इसके कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ो, रो के एलिमेंट्स को छोड़ो, हमारे पास बचेगा 1 0 0 0, 1 0 0 0। तो यहाँ पर लिखो 1 0 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। तो M32 आ जाएगा 0। अब निकालो M33। M33 इज इक्वल टू, ये M33 है, इसके कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ा, रो के एलिमेंट्स को छोड़ा, हमारे पास बचेगा 1 0 0 1। तो डिटर्मिनेंट के अंदर हम लिख देंगे 1 0 0 1। तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। तो यहाँ पर हमारा M33 आ जाएगा 1। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अब मैं तुम्हें सेकंड पार्ट जो है लिख के दे देती हूँ, उसको तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। 1 0 4 3 5 माइनस 1 0 1 2। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जिसे तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट को खुद से सॉल्व कर लेना, अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। और ये मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ तुम्हें, अगर तुम नहीं पूछोगे ना इसके बाद में, तो बस फिर मैं तुमसे बोलना ही बंद कर दूँगी। ठीक है, तो देखो अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे, सॉरी थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें गिवन है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट डिटर्मिनेंट। हमें क्या करना है, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को यूज़ करके डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना, मतलब डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें एक नोटेशन बताई थी, एक नोट के अंदर तुम्हें मैंने एक नोट लिखवाया था कि किस डिटर्मिनेंट क्या होता है। वहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके लिखाया था तुम्हें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, इक्वल होता है किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोफैक्टर्स के, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट और उसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफैक्टर्स के एडिशन के इक्वल होता है। क्या बोल रही हूँ यार मैं किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट और कोफैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के सम के इक्वल होता है ना। तो देखो क्या होता है, जैसे कि अगर मैं, इसने क्या बोला, सेकंड रो बोला ना, सेकंड रो के अलोंग, कोफैक्टर के अलोंग हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है डिटर्मिनेंट को। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड रो के ही एलिमेंट्स लेंगे। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा A21, तो उसका कोफैक्टर हो जाएगा A21, प्लस में A22, उसका कोफैक्टर A22, प्लस में A23 और उसका कोफैक्टर A23। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अब कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालना पड़ेगा, तो पहले माइनर निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेंगे M21। M21 क्या हो जाएगा, M21 इज इक्वल टू, M21 ये वाला है ना, तो इसके कॉलम्स के एलिमेंट्स को छोड़ के और रो के एलिमेंट्स को छोड़ के हमारे पास क्या बचेगा, 3 8 2 3। इसको लिख देंगे हम डिटर्मिनेंट के अंदर 3 8 2 3। ठीक है,
M21 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 × 9, माइनस में 8 × 2 = 16, 16 में से 9 गए तो हमारे पास बचेगा 7 और ये क्या आ जाएगा माइनस का 7, तो M21 आ गया मेरे पास माइनस का 7। अब अगर हम निकालें M22, तो M22 ये वाली है, ज़ीरो हमारा क्या है M22 है, तो इसके कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ो, रो के एलिमेंट्स को छोड़ो, हमारे पास बचेगा 5 8 1 3, तो 5 3 = 15, 8 1 = 8, तो M22 आ जाएगा मेरे पास 15 - 8, 15 - 8 हो जाएगा 7, ठीक है। तो M22 आ गया मेरे पास +7। अब निकालो M23, M23 इज इक्वल्स टू ये वाला M23 है ना, इसके कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के और रो के एलिमेंट्स को छोड़ के हमारे पास बचेगा 5 3 1 2, यहाँ पे लिख दो डिटरमिनेंट के अंदर 5 3 1 2, तो 5 2 = 10, 3 1 = 3, तो M23 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 - 3 7, तो M23 आ गया मेरे पास 7। अब मेरे पास माइनस आ गए, अब मैं क्या निकालूंगी इनके कोफैक्टर्स, तो इनके कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। तो A21 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है माइनस का 7 है ना, और A21 मतलब चलो मैं यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करके दिखा देती हूँ। -1 की पावर 2 + 1 इंटू में माइनस का 7, तो -1 की पावर क्या है 3 है, मतलब एक और नंबर है, तो इसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, -1 का -1 रहेगा, -1 इंटू माइनस का 7 क्या हो जाएगा प्लस का 7, तो A21 हो जाएगा मेरे पास +7। ऐसे अगर मैं A22 निकालूं तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू में 7, तो 2 + 2 4, -1 की पावर क्या है 4 है, मतलब एक इवन नंबर है, ठीक क्या हो जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस का 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7, तो A22 आ जाएगा मेरे पास 7। अब निकालूँ अगर मैं A23, यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू में M23 क्या है यहाँ पे 7 है, तो -1 की पावर क्या है 2 + 3 है, तो 3 + 2 हो जाएगा 5, -1 की पावर क्या हो गई 5 हो गई, मतलब एक ओड नंबर हो गया, तो -1 के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -1 का -1 रहेगा, -1 इंटू 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा -7, तो A23 आ गया मेरे पास -7, ठीक है। अब मैं निकालूं अगर डिटर्मिनेंट कि डिटर्मिनेंट क्या आएगा मेरा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है कि डिटर्मिनेंट क्या आता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यूज़ को और इसकी जो एलिमेंट्स की वैल्यू होगी उनको पुट कर देंगे, मतलब ये जो सेकंड रो है इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारे कोफैक्टर्स के साथ में, ठीक है, और देखेंगे कि क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A21 था मेरे पास 2 और कोफैक्टर की वैल्यू आई थी 7, प्लस में A22 था मेरे पास 0 और कोफैक्टर की वैल्यू आई थी +7, और A23 था मेरे पास 1 और कोफैक्टर की क्या वैल्यू थी -7, मतलब जिसके एलिमेंट थे उन्हीं के कोफैक्टर के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 × 7 हो जाएगा हमारा 14, प्लस में 0 × 7 हो जाएगा 0, और -7 इंटू 1 हो जाएगा -7, तो यहाँ पे आ जाएगा -7, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 14 - 7 हो जाएगा 7, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। तो ये मैंने निकाला इनके कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। अब अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट की वैल्यू दूसरे तरीके से निकालनी है, उसके एक्सपेंड करके उसको कॉलम के लोग एक्सपेंड करके निकाल लेना या फिर रो के लोग एक्सपेंड करके निकाल लेना, तुम्हारी जो वैल्यू है वो 7 ही आएगी। उस डिटर्मिनेंट को तुम सॉल्व करोगे ना, चाहे रो के लोग सॉल्व करके देख लेना जैसे कि हम एक्सरसाइज 4.3 में करते थे, चाहे रो के लोग सॉल्व कर लेना चाहे कॉलम के लोग सॉल्व कर लेना, तुम्हारे जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट डिटर्मिनेंट। हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स को इवेल्युएट यूज करके इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, मतलब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो थर्ड कॉलम के जो हमारे कोफैक्टर्स हैं और जो एलिमेंट्स हैं, पहले हम उनका मल्टीप्लिकेशन का सम करेंगे और उसको इवेल्युएट करेंगे डिटर्मिनेंट को, ठीक है। किसको इवेल्युएट करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट को। तो थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रही है, लेकिन फालतू की बकवास मत करना, अच्छे बोलती हूँ मैं तुमसे। तो देखो मेरी मजाक को सीरियस मत लिया करो वैसे, लेकिन मेरी जो सीरियस बात होती है ना उसको सीरियस ले लिया करो यार, इतनी भी मैं पागल नहीं हूँ। देखो हम क्या करेंगे, पहले तो थर्ड रो के हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले माइनस निकालते हैं, तो माइनस निकाल लो यार। थर्ड कॉलम का
ये हमारा थर्ड कॉलम है ना, तो थर्ड कॉलम के इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इस एलिमेंट को हम बोलते हैं A13 है ना, तो ये हो जाएगा M13। तो M13 क्या हो जाएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट बना लो यहाँ पे, इसके कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दो, रो के एलिमेंट्स को छोड़ दो, हमारे पास बचेगा 1y 1z। मैं सारों को साथ में लिख देती हूँ, M23 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके रो के एलिमेंट्स को छोड़ो, कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ो, हमारे पास बचेगा 1x 1z। M33 इज इक्वल टू, तो M33 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा M33 है, इसके रो के एलिमेंट्स को छोड़ के, कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के हमारे पास बचेगा 1x 1y। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर लिख देंगे 1x 1y। तो देखो M13 इज इक्वल टू हो जाएगा z इंटू 1 z, y इंटू 1 y, तो z माइनस वाई। M23 इज इक्वल टू हो जाएगा z इंटू 1 z, x इंटू 1 x, तो z माइनस x। M33 हो जाएगा हमारा y इंटू 1 y, x इंटू 1 x, y माइनस x। अब अगर हम इसके निकालें कोफैक्टर्स, तो A13 क्या होगा, A13 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 रेज टू पावर 1 प्लस 3 इंटू में z माइनस वाई। माइनस 1 की पावर 4 है, तो माइनस 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 की पावर 4, माइनस 1 की पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 इंटू जेड माइनस वाई, ये हो जाएगा जेड माइनस वाई। तो A13 आ जाएगा मेरे पास जेड माइनस वाई। अब मैं निकालूँ A23 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू में जेड माइनस एक्स, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, तो माइनस 1 की पावर 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो माइनस को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड प्लस का है, तो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का जेड, और ये जो एक्स है ये माइनस का है, जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा प्लस का एक्स। तो हमारा A23 आ जाएगा एक्स माइनस जेड। ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्न हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। अगर वैसे समझ में, अब देखो A33 निकाल लेंगे, A33 क्या हो जाएगा, माइनस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू में y माइनस एक्स, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, माइनस रेज टू पावर 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इंटू वाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स। तो A33 आ जाएगा हमारा वाई माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए हैं कॉलम थर्ड के। अब कॉलम थर्ड के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ में कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 है मेरे पास YZ, मतलब A11 कौन सा लिया मैंने, एलिमेंट वाला A11, तो YZ इंटू में Z माइनस वाई, A13 इंटू में A13 है ना, प्लस में A23 इंटू में A23 होता है ना, तो यहाँ पर A23 कौन सा है, ZX है, तो ZX इंटू में A23 x माइनस जेड, प्लस में A33 है XY इंटू में y माइनस एक्स। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू YZ को मल्टीप्लाई करो Z के साथ, तो हो जाएगा YZ का स्क्वायर, YZ को मल्टीप्लाई करो y माइनस के y के साथ, तो हो जाएगा y इंटू y स्क्वायर इंटू में Z, प्लस में ZX को मल्टीप्लाई करेंगे जब x के साथ, तो ये बन जाएगा ZX स्क्वायर, ZX को मल्टीप्लाई करेंगे Z के साथ, तो ये बन जाएगा Z स्क्वायर x, प्लस में XY को मल्टीप्लाई करो y के साथ, तो ये हो जाएगा XY स्क्वायर, माइनस में XY को मल्टीप्लाई करो x के साथ, तो हो जाएगा x स्क्वायर y। और यहीं पर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, चाहे तुम रो के अलोंग सॉल्व कर लेना, चाहे कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेना, तुम्हारा जो ये डिटर्मिनेंट तुम एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे और जो ये आंसर है दोनों ही क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, इफ डिटर्मिनेंट एंड Aij इज कोफैक्टर ऑफ Aij, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाई। हमें क्या बोला है कि हमें डिटर्मिनेंट गिवन है और Aij क्या है, कोफैक्टर है एलिमेंट ऑफ Aij का। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अभी तो यार 2 क्वेश्चंस करके आए हैं ऐसे वाले ही। हम क्या करते थे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकालते थे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, जिस एलिमेंट का हमें मतलब जैसे कि कोई भी एलिमेंट होता था उसको उसके ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उसका एडिशन जो करते थे उसी को हम बोलते थे डिटर्मिनेंट। जैसे कि A11 प्लस में A12, A12, यार क्या लिख रही हूँ मैं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया पता। देखो
A11 A11 प्लस में A12 A12 प्लस में A13 A13, ये होता था हमारा डिटर्मिनेंट। मतलब जो हमारा एलिमेंट है उसी के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना। तो देखो उसी को हम डिटर्मिनेंट बोलते थे। तो यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनमें से कौन से फॉर्मूले से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकता। तो ये क्या है, A11 है, लेकिन इसका कोफैक्टर क्या है, चेंज है। ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर तो है ही नहीं। ऐसे ही ये वाला A11 इसी एलिमेंट का कोफैक्टर है। ये A12 है और ये A21 है, मतलब ये इसका कोफैक्टर नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। सी वाला देखो A21 A11, तो ये भी कोफैक्टर सेम नहीं हो रहे। इस एलिमेंट का कोफैक्टर तो A22 होता, लेकिन यहाँ पर तो A11 है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अब इसको देखो डी वाला में क्या है, A11 A11 प्लस में A21 A21 A31 A31, मतलब जो एलिमेंट है उसी का ही क्या है, कोफैक्टर है। हर एलिमेंट का कोफैक्टर है यहाँ पर, और सबका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और इस फॉर्मूले से मैच भी कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सो फाइनली तुम्हारी एक्सरसाइज 4.4 जो है कंप्लीट होती है। अब हम एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उससे मर्ज कर दूंगी, तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथ हो जाएगी और थोड़ा सा यार बोरिंग हो जाएगा। सो अगली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करेंगे। और अगर तुम्हें ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कर देना यार, क्योंकि एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला, तुम्हारा भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। तुम भी एक अच्छे चैनल से पढ़ सकते हो, अपनी क्लास 12 में बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 95% स्कोर कर सकते हो, और मेरे को भी जो है एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ मेरी जो पढ़ाने वाली जो टेक्निक्स है वो तुम्हें पसंद आ रही है। तो यार एक लाइक कर देना अगर वीडियो को अच्छी लगती है तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।